यूके इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। हैरानकुन तौर पर आईएलआर का दौरानिया 10 साल करने की तजवीज को एक मर्तबा फिर इस बिल का हिस्सा नहीं बनाया गया। फैमिली लॉ को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। 18 साल से जायद उम्र के बच्चों को फैमिली कवानीन से अलहदा कर दिया गया। आर्टिकल 8 का इस्तेमाल इंतहाई महदूद करके डिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा एनफोर्स करने की तजवीज को शामिल कर लिया गया। इस नए बिल में वजीर दाखिला शबाना महमूद ने मजीद क्या कुछ शामिल किया है, आईएलआर को इस बिल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, क्या इस मामले को हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया है, इस बिल पर अमल दरामद कब होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 1 जुलाई 2026। वजीर दाखिला बरतानिया शबाना महमूद ने इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 को पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और ये वो बिल है जिसका इजहार ठीक किंग चार्ल्स ने अपनी एनुअल स्पीच में किया था और इसी बिल को नाफिज करने के लिए बरतानवी हुकूमत बड़ी देर से अपने हाथ पांव मार रही थी। बिल आखिर तमाम इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और इस बिल को पार्लियामेंट के सामने जब लाया गया तो हैरान कुन तौर पर न सिर्फ हुकूमती बेंचेस बल्कि ऑपोजिशन के तमाम बेंचेस हैरान और परेशान हो गए कि वो मामला जिसको सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाया गया, बरतानवी हुकूमत ने जोर दिया कि हम आईएलआर के मामले को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल, 15 साल, 20 और 30 साल तक लेके जाएंगे, वो इस बिल का हिस्सा नहीं बनाया गया। जब इस बिल को ओपन करके शबाना महमूद ने पार्लियामेंट के सामने रखा तो आईएलआर का मामला सिरे से नजर ही नहीं आया। वो जिसका कहा गया कि अर्नड इमिग्रेशन है, आपने जो सेटलमेंट हासिल करनी है वो बिला वजह सिर्फ 5 साल गुजारने से नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ ना कुछ करना होगा, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना होगा, अपनी कोहेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, माशरे में अपना किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट करना होगा और बरतानिया के टैक्स सिस्टम में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। लेकिन सिरे से आईएलआर का जिक्र ही नहीं किया गया, जिसके बाद खासी बहस भी रही। लेकिन इस बिल को आखिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर पेश करके न सिर्फ इसको कबूल कर लिया गया बल्कि अब इसके ऊपर वो प्रोसेस शुरू हो चुका है जिससे आगे आने वाले दिनों में नए कवानीन हमें नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल से जो बड़ी तब्दीलियां रोनुमा होंगी वो क्या हैं और इससे कौन से लोग मुतासिर होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बिल से आईएलआर के मामले को बिल्कुल साइड पर कर दिया गया, तो ये बिल सिर्फ और सिर्फ उन रेफ्यूजीज असाइलम सीकर्स को एड्रेस करेगा जो बरतानिया में मौजूद हैं, जो अभी असाइलम हासिल करेंगे या असाइलम हासिल कर चुके हैं, उन तमाम पर लागू होगा। इस बिल के अंदर जो अहम पॉइंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेफ एंड लीगल रूट बरतानवी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया है। डिपोर्टेशन रूल्स का भी आगाज कर दिया गया। एज असेसमेंट, मॉडर्न स्लेवरी क्लेम्स और इसी तरह सेटलमेंट कंट्रीब्यूशन 10,000 पाउंड शामिल है। बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत ने वो तमाम असाइलम सीकर जो कि पूरी दुनिया से हर साल बरतानिया की जानिब आते हैं, उनकी जानिब से उठाए जाने वाले मुख्तलिफ एतराज़ात को एड्रेस किया है। अगर सिर्फ आप फैमिली रूट को ले लें तो हमें मालूम होता है कि असाइलम सीकर्स ने गुज़िश्ता 1 साल में 77,000 ऐसी एप्लीकेशन दायर की और अप्रूव की गई। हैरान कुन तौर पर कि इनकी फैमिली जुदा हो चुकी है। अब एक शख्स या 2 शख्स जो है वो बरतानिया पहुंचते हैं, दीगर जितने हैं वो मुतासरा इलाके में मौजूद रहते हैं। लेकिन बरतानिया पहुंच के लोग न सिर्फ खुद असाइलम हासिल करते हैं बल्कि करीबी रिश्तेदार का क्लेम करते हुए उनको भी बरतानिया बुला लिया जाता है। अब बरतानिया ने इस नए बिल में फैमिली डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। सिर्फ वालिदैन और उनके बच्चे अब फैमिली डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन वो तमाम बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से ज्यादा हो चुकी हैं उन बच्चों को भी इस फैमिली रीयूनियन से निकाल दिया गया है। और वो तमाम रिलेशंस जिनको आमतौर पर खानदानों में बड़ी अहमियत दी जाती है, अब इमिग्रेशन की नजर में वो बाकी नहीं रहे, जिसमें खास तौर पर मामू भांजे का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, फुप्पो खाला, नानी नाना, दादी दादा, ये तमाम रिश्ते अब खत्म कर दिए गए। इनकी बुनियाद पर कोई भी शख्स अपने इन रिलेटिव्स को बरतानिया में नहीं बुला सकेगा। लेकिन ये याद रखें, ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर लागू होगा जो कि ECHR
यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत बरतानिया में मौजूद है। बाकी तमाम दीगर जो लीगल रूट्स हैं, स्किल्ड वर्कर वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो या दीगर स्पाउस वीजा, ये तमाम रूल्स अलहदा हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो कि बरतानिया में पहुंचकर असाइलम हासिल करना चाहते हैं, उनके ऊपर ये तमाम रूल्स लागू होंगे। फिर जो एज असेसमेंट का मामला सामने लाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने ये देखा कि गुज़श्ता कई सालों से जो डंकी लगाकर लोग पहुंचते हैं, उसमें बड़ी तादाद ऐसी है जो ये क्लेम करते हैं कि अंडर एज है। अब उनकी पैदाइश होती है दुनिया के किसी और खित्ते में, ना उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना उनके पास कोई आईडीज होती हैं कि जो वेरीफाई कर सकें कि हुकूमती सतह पर जो शख्स ये क्लेम कर रहा है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो बुनियादी तौर पर उसकी उम्र क्या है। अब बरतानवी हुकूमत ना सिर्फ डीएनए टेस्ट की जानिब बढ़ेगी, बल्कि एआई असेसमेंट के जरिए लोगों की उम्र जांची जाएगी और ऐसे तमाम अफराद जो झूठ बोलकर खुद को कम उम्र जाहिर करेंगे और ये जाहिर करेंगे कि वो किसी दूसरे मुल्क में जंगी हालात, फसादात या गुलामी से भागकर बरतानिया आए हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी उसमें वाज़ेह कर दिया जाएगा कि बुनियादी तौर पर ये शख्स झूठ बोल रहा है। दूसरा है फैमिली कवानीन का आर्टिकल 8। ये ऐसा कानून है जो कि बहुत से लोगों को ये इख्तियार देता था कि न सिर्फ वो बल्कि अपने लव्ड वंस को वो बरतानिया में बुला सकें। बरतानवी हुकूमत ने किंग चार्ल्स की मर्जी के बाद अब इसका इस्तेमाल न सिर्फ महदूद कर दिया है, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये ऑनर है बरतानिया के लिए कि वो यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मेंबर है और इस मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए बरतानिया तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस मेंबरशिप की आड़ में लोग इसको ब्लैकमेल करें और इसके कवानीन को तोड़ें। लिहाजा अब आर्टिकल 8 को महदूद करके ये इख्तियार पूरी तरह इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को दे दिया गया है कि वो फौरी तौर पर लोगों को डिपोर्ट करेंगे। किसी भी अपील का हक आर्टिकल 8 के तहत खत्म कर दिया गया। ऐसे तमाम लोग जिनकी अपीलें या मरकजी दरखास्त रिजेक्ट कर दी जाएगी, उनको फौरी तौर पर बरतानिया से डिपोर्ट करने के इंतजामात किए जाएंगे। और असल मकसद यही होगा कि वो लोग जो जेन्युइन तौर पर बरतानिया में असाइलम हासिल करें, उनके पीछे जितनी दास्तान है वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें किसी भी किस्म की मेलाफाइडी या फॉल्स इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो। इसीलिए बरतानवी हुकूमत ने लीगल एंड सेफ रूट भी मुतारिफ करा दिए इस बिल में, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर अब इस कानूनी बिल का हिस्सा बना दिया गया, जिसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटीज को यह इख्तियार दिया गया कि वो तमाम माइग्रेंट जो कि मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशन के महाजिर कैंपों में मौजूद हैं, अगर उनको स्पॉन्सर करना है तो बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर सकेंगी और उनको बतौर स्टूडेंट बरतानिया में लाकर तालीम दी जाएगी। इसी तरह का इख्तियार उन तमाम सिविल सोसाइटीज और एनजीओज को दे दिया गया जो बरतानिया में रहकर इंसानी हकूक के लिए काम करती हैं। उनके पास भी ये भरपूर इख्तियार है कि वो अब लोगों को स्पॉन्सर करें, अक़वाम मुत्तहिदा के रेफ्यूजी कैंपस में जाएं, वहां पर जो लोग इस काबिल हैं कि उनको बरतानिया लाया जा सकता है, उनको ये तमाम एनजीओ स्पॉन्सर करेंगी। और इसी तरह का इख्तियार मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयर्स को भी दे दिया गया, क्योंकि बरतानिया समझता है कि बहुत से स्किल्डफुल लोग हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ कैंप्स में मौजूद हैं। उनको अगर एम्प्लॉयर सपोर्ट करे तो बरतानिया में आकर लेबर फोर्स में शामिल हो सकते हैं। बुनियादी नुक्ता याद रखिएगा, इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल 2026 किंग चार्ल्स के अप्रूवल के बाद जारी हुआ है। अब ये मुख्तलिफ द हाउस ऑफ कॉमन एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स में न सिर्फ बतौर बहस इस्तेमाल किया जाएगा, मुख्तलिफ कमेटीज में जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होगी और लास्ट में दोबारा किंग चार्ल्स की कंसेंट लेने के बाद इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा। और तमाम तर कवानीन सिर्फ उन लोगों पर हासिल होंगे जो बरतानिया में रेफ्यूज या असाइलम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।